बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम इस लेसन की जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो आज हमने इसके ये और क्वेश्चन जो बचे हैं आज तो यही करने हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर वर्किंग विथ लैंग्वेज, इसी में है ना। यहाँ पर अगर देखोगे आप वर्किंग विथ लैंग्वेज, तो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है इनको, या जो यहाँ से लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, और इनको हमें इस वाले पार्ट के साथ, इन्हीं का ये मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, तो इसके साथ मैच करना है। चाहे आप इनको ये मतलब मिलाओगे लाइन डाल के, या आप ऐसे इनके सीध में आप ये लिख सकते हैं। पहला है अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। हाँ, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी हम किसको कहते हैं, यानी एक ऐसी स्पेस ट्रेजेडी को जो जिससे हमें इससे पहले कोई मिसाल ना मिलती हो, यानी ये पहली बार हुआ था ऐसा। तो यहाँ पर इसमें से इसके साथ कौन मैच हो जाएगा, ये यहाँ पे है, ये लास्ट बट वन, अ सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज़ नेवर हैपन्ड बिफोर इन स्पेस। ठीक है, ये जो है यहाँ पर, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। इसका भी मैंने आपको पहले बताया कि जो इन पायलट्स को, यानी कि उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हूँ जो जिनको पायलट बनना हो, यानी जिनको ऐसे इन स्पेस में जाना हो, जो इस रिलेटेड काम करते हूँ। देखिए यहाँ पर आप इनको किसके साथ मिलाओगे, ये अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, यानी जहाज़ कैसे उड़ाने होते हैं, वही आदमी, उसी को हम फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है थर्ड स्पेस मिशन। स्पेस मिशन जो है ये किसके साथ मैच हो जाएगा, स्पेस मिशन। स्पेस मिशन आप मिलाओगे, हाँ, ये जो है फोर्थ पार्ट, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन द स्पेस बाय ए ग्रुप। ठीक है, ये जो फोर्थ है इस साइड राइट साइड से, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक, सुपर स्पेशलाइजेशन किसके साथ मैच हो जाएगा, हाँ ये है लास्ट पार्ट है जो ग्रेट एक्सपर्टाइज इन ए लिमिटेड फील्ड और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये आप इसके साथ सुपर स्पेशलाइजेशन के साथ मिलाओगे, जो लास्ट पार्ट है ना। फिर है नेक्स्ट इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, यानी ये इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज हम किसको बोलते हैं, जो जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इल्म मौजूद हो, यानी हम कह सकते हैं कि यानी जिसने सब कुछ ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को टच किया हो, यानी सब कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, या जो जिसमें नॉलेज इतनी आती हो, है ना। हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स से मुतालिक उनकी जानकारी हो। फिर सिक्स्थ पार्ट है ऑ इंस्पायरिंग, है ना। ये ऑ इंस्पायरिंग जो है ये आप किसके साथ मिलाओगे, हाँ, समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग। फर्स्ट पार्ट जो है समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड वंडर, यानी जिससे कोई किसी के बारे में एक तो रेस्पेक्ट आती हो, और उनके उस काम से एक इंसान मतलब हैरान होता हो कि ये कैसे पॉसिबल हुआ इनकी वजह से, या ये काम कैसे किया उन्होंने। ठीक है ना, यानी और उसके अलावा फिर उनकी हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट भी जागती हो, इज़्ज़त भी और ज़्यादा हो जाता हो, तो उसको हम ऑ इंस्पायरिंग कहते हैं। इसी तरह से फिर लास्ट है इन दिस एज। इन दिस एज मीन्स आज के ज़माने में, है ना।
हाँ यहाँ पे है nowadays, थर्ड पार्ट जो है nowadays in these times, इसके साथ मिलाओगे। तो हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद फिर इसी का, इस क्वेश्चन का या जो इस पार्ट का जो ये बी पार्ट है, तो यहाँ पर है यूज़ दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट दियर मीनिंग्स। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये देखोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये यूज़ दीज फ्रेज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट दियर मीनिंग्स। तो ये जो फ्रेजेस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, सबसे पहले हमें इसके मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको यूज़ भी करना है, यानी हम इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपनी इस लेसन जो आपने पढ़ी, तो इसमें ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, ये फ्रेजेस आपको मिलेंगे, ठीक। पहला है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इसका मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है ये कि आप उनको खुद यूज़ करोगे, ठीक है। आप घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हो इसके लिए, तो लेकिन आप ट्राई करोगे इनको ज़्यादातर खुद ही करना, क्योंकि मैं आपको इनका मीनिंग भी बता रहा हूँ, ठीक। पहला पार्ट जो है दैट इज़ ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया, इस पर टुकड़े टुकड़े हो जाना है ना, टू ब्रेक इनटू पीसेस यानी डिसमेंटल हो जाना। ब्रेक, हाँ इसका ऐसे लिख सकते हो आप, टू ब्रेक इनटू पीसेस, तो इसका मतलब यही होता है। फिर आप इसको खुद यूज़ करोगे, ब्रोक अपार्ट कैसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। दूसरा है स्ट्रीक्ड ओवर, ठीक है ना। यहाँ पर है जो सेकंड दैट इज स्ट्रीक्ड ओवर। स्ट्रीक्ड ओवर का क्या मतलब है, यानी जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चले या बहुत तेज़ी से उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी स्पीड हो, या जो बहुत ही क्विक हो, बहुत ही स्विफ्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो बहुत तेज़ हो, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीक्ड ओवर। तो आप उसके लिखिए, इसका मीनिंग लिखना आप, टू पास बाय इन ए क्विक मैनर, बहुत जल्दी से गुजर जाना। यानी जब कोई चीज़ बहुत जल्दी से गुजर जाए, उसको हम, उसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं एक फ्रेज़ जिसको हम कहते हैं स्ट्रीक्ड ओवर, या स्ट्रीक ओवर आप लिख सकते हैं। तो फिर आप इसी सेंटेंस, इसी फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीक्ड ओवर को। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज स्प्रेड अक्रॉस। स्प्रेड अक्रॉस है यहाँ पर तीसरा ये फ्रेज़, इसको आप यहाँ पर इसका मीनिंग लिखोगे। स्प्रेड अक्रॉस मीन्स टू मूव ओवर द मेजॉरिटी ऑफ एन एरिया, यानी फैल जाना एक वसी इलाके में, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि वो खबर जो है इतनी दहशतनाक थी कि वो पूरे इलाके में फैल गई, जल्दी से फैल गई, है ना। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्प्रेड अक्रॉस, यानी जल्दी से किसी इलाके में, ज़्यादा बड़े इलाके में फैल जाना, है ना। तो इसके लिए आप मीनिंग लिखोगे टू मूव ओवर द मेजॉरिटी ऑफ एन एरिया, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट है लिफ्टेड ऑफ। फोर्थ पार्ट जो है इसका, ये फोर्थ जो है इसका मीनिंग लिखोगे आप, लिफ्ट ऑफ मीन्स ज़मीन से उठ जाना, यानी जिस तरह से एक जहाज़ जो होता है वो टेक ऑफ करता है, ऊपर की तरफ चला जाता है ना। तो उसी को हम लिफ्ट ऑफ बोलते हैं। इसने यहाँ पे लिफ्टेड ऑफ लिखा है, चूँकि यहाँ पे ये लेसन में इसने ऐसे ही इसको यूज़ किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आप इसको एज लिफ्ट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। लिफ्टेड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस एज लिफ्ट ऑफ भी यूज़ करोगे तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। लिफ्ट ऑफ मीन्स टू राइज स्ट्रेट अप फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ज़मीन से स्ट्रेट अप, यानी ऊपर की तरफ ज़मीन से चला जाना, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ जाना, ठीक। फिर है फिफ्थ पार्ट इसका दैट इज ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ का क्या मतलब है? ब्लास्ट ऑफ भी आपने पढ़ा होगा कि ब्लास्ट ऑफ का मतलब होता है टू लीव द ग्राउंड, यानी ज़मीन से जाना, ठीक है, यानी टू लीव द ग्राउंड। इसका मीनिंग लिखोगे आप, टू लीव द ग्राउंड। उसके बाद फिर वेंट ऑन। वेंट ऑन मीन्स जारी रखना, कंटिन्यू करना, या हम कहेंगे इसके लिए लिखोगे आप टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी किसी चीज़ के बारे में बड़ी देर तक बात करना, है ना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो तरीका हो किसी चीज़ का, या कोई बात कर रहा हो उसको वो अच्छा ना लग रहा हो, ठीक है, यानी एक एनॉइंग वे में बड़ी देर तक किसी चीज़ के बारे में बात करना, उसको भी हम
वेंट ऑन बी, या उसके लिए चूँकि वेंट जो है ये पास्ट फॉर्म है गो की, तो हम कह सकते हैं गो ऑन बी। और आप कभी कहीं लगे गो ऑन, तो गो ऑन बी आप अच्छे से इसको एज में गो ऑन बी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें कंटिन्यू करना, ठीक। फिर क्या है नेक्स्ट 7th पार्ट जो है इसका, चीयर्ड अलोंग, है ना, या चीयर अलोंग भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका क्या मतलब है, चीयर अलोंग मीन्स अ लाउड शाउट ऑफ एप्रिसिएशन, यानी जब आप किसी के लिए तालियां बजाते हों या आप उसकी किसी के लिए किसी को अप्रिशिएट कर रहे हों, है ना, मतलब ऊंची आवाज़ में, जब आप मतलब खुश हो जाते हो फिर आप बोलते हो, है ना, चीयर्स करते हो उसके लिए हम उसको हिम्मत देने के लिए, उसको हम यहाँ से मतलब ना चीयर्स करते हैं उसके लिए, तो हम कह सकते हैं उसके लिए हम चीयर्ड अलोंग बोल सकते हैं। यानी चीयर्ड अलोंग का मीनिंग है अ लाउड शाउट ऑफ एप्रिसिएशन, क्या, अ लाउड शाउट ऑफ एप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन है 8th ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड मीन्स यानी कि जो हम कह सकते हैं कि वो जहाज़ में थे, यानी जहाज़ में इतने बंदे थे, हम कह सकते हैं कि 7 क्रू मेंबर्स और 7 क्रू मेंबर्स वायर ऑन बोर्ड, यानी कि वो, या इसमें हम उर्दू में लिख सकते हैं ऑन एन एयरक्राफ्ट और इन ए शिप, है ना, किसी भी चीज़ में, गाड़ी में हूँ तो उसके लिए हम ऑन बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसके लिखते हैं ऑन एन एयरक्राफ्ट। फिर लास्ट वन है इसके लिए कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब ये होता है कंटिन्यू करना, ठीक है, टू कंटिन्यू डूइंग, यानी कोई चीज़ जारी रखना। हम किसी को कह सकते हैं कि आप जारी रखो अपना काम, ठीक है, हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं कैरी ऑन। तो ये 9 फ्रेजेस हैं जिनको आप अपने वर्ड्स में यूज़ करोगे, ठीक। आप इसके लिए ट्राई करना, तो वैसे आप कोशिश अच्छी तरह से करना, फिर अगर आपको आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर भी कोई बात नहीं, तो आप ट्राई करना है बट इसके लिए, और मुझे फिर इसका ये जवाब जो है या इसका जो आप लिखोगे यूज़ करोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक। वैसे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी आजकल मुझे लग रहा है कि इतना मतलब हम कहेंगे इर्रेस्पॉन्सिबल, या हम कहेंगे कि वो वहाँ से मुझे वो अपना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको, इतने गैर जिम्मेदार क्यों बन गए हैं वो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार वो डेफिनेटली मुझे आप इस वक्त ये आप सेंड करोगे इसका रिप्लाई, ठीक। ये जो है इनके आंसर जो है इनको यूज़ करोगे अपने वर्ड्स में, तो ठीक। आज बस इतना ही, तो इंशाल्लाह कल हम देखते हैं फिर आगे जो है उनको आगे पढ़ते हैं, ठीक। इंशाल्लाह कल के लिए आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।